हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो हिंदी वाक्य हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए, आइए देखते हैं। क्या यह आपने बनाया है? क्या यह आपने बनाया है? डिड यू मेक दिस? डिड यू मेक दिस? क्या ये आप बनाओगे? क्या ये आप बनाओगे? ये फ्यूचर टेंस है। विल यू मेक दिस? विल यू मेक दिस? हमारा अगला हिंदी वाक्य है मैंने वह नहीं बनाया या मैंने वह नहीं बनाया है। सो आई डिडंट मेक दैट। आई डिड नॉट मेक दैट। दरअसल मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट दिस। दरअसल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काम पूरा ना हो सके। दरअसल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काम पूरा ना हो सके। एक्चुअली आई एम ट्राइंग नॉट टू complete this work. Actually, I am trying not to complete this work. अपने जूते पहन लो। अपने जूते पहन लो को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Put your shoes on. Put your shoes on. बस अपने जूते पहन लो। बस अपने जूते पहन लो। Just put your shoes on. Just put your shoes on. अपने जूते निकाल लो। अपने जूते निकाल लो या खोल दो जिसे हम बोलते हैं टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। अपने जूते निकाल लो या खोल दो। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? इसे हम इंग्लिश में किस तरह से पूछेंगे? Why did you do that? Why did you do that? क्या तुमने यह बात रोहन को बताई? क्या तुमने यह बात रोहन को बताई? Did you tell that to रोहन? Did you tell that to रोहन? तुमने मोहन को क्या बात बताई? तुमने मोहन को क्या बात बताई? What did you tell मोहन? What did you tell मोहन? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बहुत हेल्प होगा आगे के सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने में। आपको कुछ पता चला? आपको कुछ पता चला? डिड यू फाइंड आउट एनीथिंग? डिड यू फाइंड आउट एनीथिंग? हमारा अगला वाक्य है धीरे धीरे सबको सब पता चल जाएगा। धीरे धीरे सबको सब पता चल जाएगा। हम किसी को कहते हैं ना कि धीरे धीरे सबको खबर हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। सो स्लोली एवरीबॉडी विल नो एवरीथिंग। स्लोली एवरीबॉडी विल नो एवरीथिंग। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। आगे मीन्स इन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज। इंग्लिश है फीमेल है तो शी और मेल है तो ही। हर समय तुम एक ही बात करते रहते हो। हर समय तुम एक ही बात करते रहते हो या करती रहती हो। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यू कीप सेइंग द सेम थिंग ऑल द टाइम। यू कीप सेइंग द सेम थिंग ऑल द टाइम। हमेशा अपनी मर्जी मत चलाओ या हमेशा अपनी मर्जी मत चलाया करो। ऐसे भी हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? डोंट ऑलवेज डू एज यू प्लीज़। Don't always do as you please or as you think. ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ। It's not like I can remember everything. It's not like I can remember everything. मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता हूँ।
मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता हूँ. I can't remember everything. I can't remember everything. हमारा अगला हिंदी वाक्य है, आपको नहीं पता कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ या सकती हूँ. आप नहीं जानते हो कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू डोंट नो दैट आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग. यू डोंट नो दैट आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग. मैं जल्दी कुछ भी नहीं भूलता. मैं जल्दी कुछ भी नहीं भूलता. आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग क्विकली. आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग क्विकली. मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया. मतलब किसी ने कुछ बोला होगा तो उस सेंटेंस का सामने वाले को मतलब नहीं समझ में आया, तो इसे इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे? डजंट मेक एनी सेंस टू मी. डजंट मेक एनी सेंस टू मी. आपकी योजना का क्या हुआ? आपकी योजना का क्या हुआ? What happened to your plan? What happened to your plan? तुम मुझे रिप्लाई कब दोगे? तुम मुझे रिप्लाई कब दोगे? इसे इंग्लिश में अगर हमें पूछना हो किसी से तो हम इस तरह से पूछेंगे, When will you reply me? When will you reply me? मैं किस चीज़ से वंचित रह गया? अगर आप किसी के मिडल में जाते हो तो हम बोलते हैं ना कि मैंने क्या मिस किया, मैं किस चीज़ से वंचित रह गया. सो इसे हम बोलेंगे व्हाट डिड आई मिस. व्हाट डिड आई मिस. क्या मुझसे कुछ छूट गया? क्या मुझसे कुछ छूट गया या क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? डिड आई मिस समथिंग. डिड आई मिस समथिंग. हमारा अगला हिंदी वाक्य है, तुम्हारे घर और स्कूल के बीच कितना डिस्टेंस है? तुम्हारे घर और स्कूल के बीच कितना डिस्टेंस है? What is the distance between your home and school? What is the distance between your home and school? तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, तो दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश अलग होगा. तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम योर हाउस. हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम योर हाउस. फाइन. तो ये दोनों, जैसे अभी तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर के बीच कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, और तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है, दोनों के पूछने का इंग्लिश में तरीका अलग अलग होगा. ठीक है. सो ये सब देखिए, और जब आप सेंटेंस कुछ फॉर्म करेंगे इंग्लिश में ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.